नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी में जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती आई है, उसका विज्ञापन जिसका जारी हुआ है, उसमें आयु को लेकर एक जो असमंजस की स्थिति है, यानी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें महिला पुरुष को किस वर्ग में कितने तक की उम्र में छूट मिलेगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी जो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसको बिल्कुल नियमानुसार समझिए आप, जो विज्ञापन में लिखा है उसको हम उसकी डिटेल आपको हम एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उम्र को लेकर। देखिए, आपने जो विज्ञापन पढ़ा होगा, सामने आपके विज्ञापन यहाँ पर है। इसमें आयु की गणना जो चीज़ें दी गई हैं, उसमें एक डेट दी गई है पुरुष के लिए और महिला के लिए सेम डेट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/7/2023 दी गई है। इसी तरीके से महिला की भी जो आयु की गणना होगी वो जो है 1/7/2023 है। अब इसी डेट से हम गणना करेंगे कि ये 18 वर्ष से लेके महिला में 25 वर्ष और पुरुष में 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, पूरी नहीं होनी चाहिए। यानी आप एक चीज़ को क्लियर यहाँ समझ लें, सबसे पहले मेरे गणना करने से पहले कि जो 22 साल उम्र की बात यहाँ की जा रही है पुरुष में, जो 22 में, और महिला में जो है वो 25 साल बात की जा रही है अधिकतम की, वो जो है पूरी नहीं होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक दिन ज़रूर कम हो। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करें और आप समझने की कोशिश करें, तो पुरुष के लिए अगर हम बात करें तो वो जो पुरुष है वो 21 वर्ष 11 माह और 29 दिन का अधिकतम होना चाहिए। यानी जैसे ही वो 30 दिन का होगा तो वो बाहर हो जाएगा। यानी 21 वर्ष 11 माह 29 दिन से कम हो और 18 वर्ष से अधिक हो। सेम चीज़ यहाँ पर महिला के लिए लगेगी। तो महिला में अगर हम बात करेंगे तो महिला में जो बात होगी वो उसके लिए बात यहाँ पर आएगी। उसके लिए हम यहाँ पर जो उम्र होगी उसे हम यहाँ पर 25 कर सकते हैं। 25 वर्ष जो यहाँ पर जो महिला के लिए आएगी वो हो जाएगी 24 वर्ष 11 माह और 29 दिन। यानी क्लियर आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी उसके लिए यहाँ पर हम महिला के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर जो महिला की बात करेंगे उसमें 24 वर्ष 11 माह और 29 दिन हो जाएगा। अब आइए इसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी, 3 कैटेगरी में जो है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें जो है उम्र में छूट मिलती है। ये छूट कितनी मिलती है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको लगाना होगा इस उम्र की छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर एससी का कैंडिडेट, जो एससी कैंडिडेट है उसे 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलेगी। इसी तरीके से आप आइए, और इसका बना किससे होना चाहिए, सक्षम अधिकारी यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं में से किसी के से बना होना चाहिए। क्लियर। अब नीचे आ जाइए, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर 2% का आरक्षण इनका होता है, इन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र इन्हें लगाना होगा, ये इन सक्षम अधिकारियों के माध्यम से बना होना जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ये एससी का हो गया, ये ओबीसी का हो गया, इसे भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र पर लगाना होगा, वही सेम सक्षम अधिकारी यहाँ पर भी होंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस और जनरल को छूट नहीं मिलती है। क्लियर, आप समझ गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए सीधा मोटे तौर पर, तो वो ओबीसी, एससी और एसटी को उम्र में जो छूट मिलेगी वो अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी अब आप समझिए, एक मोटे तौर पर जो पुरुष के लिए अधिकतम 22 वर्ष थी, अब वो बढ़कर 27 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से जो महिला के लिए थी, ये किस में हम बात कर रहे हैं, ये ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। यानी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो छूट की, आप समझिए पूरी बात,
ओबीसी, एससी, एसटी में 5 वर्ष की मिलेगी। तो हम पुरुष की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें पुरुष में मिलेगा आपको जो कि 22 वर्ष थी, अब ये क्या हो जाएगी 27 वर्ष तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम महिला में बात करें तो यहाँ पर महिला में ऑलरेडी जो है 25 जो है यहाँ पर जो छूट थी, आपकी जो छूट यहाँ पर हो रही थी वो 25 वर्ष तक यहाँ पर बात की जा रही थी। अब वो बढ़कर इसमें 5 साल आप जोड़ लेंगे तो वो जाकर 30 वर्ष हो जाएगी। यानी ये कहाँ तक चली जाएगी 30 वर्ष तक चली जाएगी। तो क्लियर आप समझ गए। यानी जो यहाँ पर डिफरेंस आया, क्योंकि ये मिनिमम पहले थी महिला की, अब बढ़कर वो 30 वर्ष हो जाएगी। जहाँ 22 वर्ष थी और ये अब कितनी हो जाएगी 27 वर्ष हो जाएगी। केवल किन के लिए, जो इन कैटेगरी में छात्र आते हैं वो चाहे महिला के हों या वो पुरुष हों, तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी हो गई 27 हो गई। महिला के लिए कितनी अधिकतम उम्र हो गई 30 वर्ष हो गई। जनरल के लिए वही रहेगी, जनरल के लिए 22 और ये 25 ही रहेगी। क्लियर। अब आइए एक चीज़ और हम आपको समझाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आयु सीमा की हमने गणना की है, आपको हम चीज़ें डिटेल में समझा देते हैं। गणना की जैसा कि हमने बताया कि 1/7/2023 रहेगी। अब यहाँ पर हम सभी वर्ग की अलग अलग बात करेंगे। पहले बात करेंगे पुरुष वर्ग की। तो हमने लिख लिया जनरल, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 18 से 22 वर्ष होगी, इन्हीं के बीच में होगी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, अगर आपकी इनके बीच में यानी यहाँ तक यानी 2/7/2001 से लेकर 1/7/2005 तक है, इनको जोड़ते हुए है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते। अगर आप मान लीजिए इनसे आगे है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। अब आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं इसी कैटेगरी में यानी पुरुष वाली कैटेगरी में ही जो है कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो 22 वर्ष थी अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 27 वर्ष हो गई, क्योंकि 5 वर्ष की इन्हें छूट मिल गई। अब इनकी जो जन्मतिथि जनरल में थी, जो जन्मतिथि 2001 थी वो 96 हो गई। यानी जो 2001 थी जनरल में अब वो 96 हो गई। कौन सी 96? 2/7/1996। और यहाँ ये डेट तो वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 18 वर्ष होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इन डेट्स में आप पाएंगे कि जब आपकी डेट अगर पर्टिकुलर इसी के बीच में आ रही हो, इसी डेट में आ रही होगी, तो वही एक दिन कम। तो यानी क्लियर आप समझ गए होंगे। ये पुरुष के लिए जो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर दी है ये पुरुष के लिए है, यानी ये मेल कैंडिडेट के लिए है जो इस डेट से और इस डेट के मध्य हो। और अधिकतम सीमा कितनी हो गई 22/5/27 वर्ष हो गई। अब बात कर लेते हैं महिला वर्ग के लिए। तो यहाँ पर महिला के लिए आप आएंगे तो महिला में आप देखेंगे कि महिला में ये 18 से 25 हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 वर्ष का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1998 से लेके 2005 तक रहेगी। तो ये तो हो गई जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए। अब यहाँ आ जाइए ओबीसी एससी एसटी के लिए जब 5 वर्ष की छूट मिलेगी तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर 2/7/1993 हो जाएगी और ये डेट इसके बीच में आ जाएगी। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी वो आपका नया बना होना चाहिए। और ये कब का बना होना चाहिए, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यानी हम यहाँ पर बात करेंगे सीधा, पहले हम ईडब्ल्यूएस की जो है वैधता पर बात कर लेते हैं। तो देखिए इस जगह पर लिखा हुआ है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इतना पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं ईडब्ल्यूएस में, यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर हम मोटे तौर पर आपको बता दें तो 1/04/2023 के बाद का बना होना चाहिए। यानी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बाद का बना होना चाहिए। और जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 16 जनवरी 2024 है, यानी इसके पहले का बना होना चाहिए। यानी 16 जनवरी 2024 का आप देख लीजिए, यानी आपकी जो डेट आएगी अंतिम तिथि आवेदन की, अंतिम तिथि से पूर्व का हो और जो इस वित्तीय वर्ष का हो, तो वित्तीय वर्ष 1/04/2023
23 शुरू होता है और जो अंतिम तिथि आपकी होगी इस फॉर्म भरने की वो होगी आपकी 16/01/2024, यानी इसी के मध्य आपका ये फॉर्म जो जाति प्रमाण पत्र है EWS का वो बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SC और ST की। तो इनका बस 16/01/2024 से के पहले का बना हो, के पहले का, इस डेट से पहले का बना हो, वो कितना भी पुराना होगा वो मान्य होगा। OBC के लिए भी सेम डेट रहेगी जो कि आपके लिए EWS के लिए थी, यानी इन दोनों की डेट सेम रहेगी, यानी 1/04/2023 से 16/04/2024 के बीच का ही बना हो तो आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो यानी अगर नहीं बना है तो अभी भी आपके पास मौका है करीब 20 दिन का, तो इसी के बीच में आप फॉर्म इस चीज़ को बनवा अवश्य लें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।